अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूरी को एड्रेस करने जा रही हूँ, जो कि है सीएसएस की मुकम्मल तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के जहन में ज़रूर आता है और वो कोशा रहता है कि इसका एक्यूरेट जवाब जो है वो कहीं से मिल जाए। तो आज की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो कि इसमें मायने रखते हैं, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। आप सब जानते हैं कि सीएसएस एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन एग्ज़ाम सीएसएस ही है, जिसके लिए हर साल एफपीएससी को हज़ारों के हिसाब से दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में होता है कि 30-40 की क्लास के साथ ऑब्वियसली आपका कंपटीशन होता है 30-40 लोगों के साथ, और उसमें अगर आप अच्छा जीपीए ले लेते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सीएसएस में अगर आप इवन उसको पास भी कर लेते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप वो 40 लोगों से मुकाबला करके नहीं कामयाब हुए होते, बल्कि आप हज़ारों लोगों को पीछे छोड़कर फिर आपने कामयाबी हासिल की होती। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी अचीवमेंट है, जितनी बड़ी सीट है, उसके हिसाब से तैयारी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे में आपके जहन में ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि सीएसएस की तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार होता है। मेरी तैयारी मुकम्मल है या नहीं, मैं इस काबिल हूँ या नहीं कि मैं हज़ारों लोगों से compete कर सकूँ, या मुझे एक और साल सीएसएस की तैयारी को दे देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी, तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जहन में रखने के लिए कुछ बातें, कुछ फैक्टर्स जो कि इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर क्या चीज़ आती है, वो है जी एस्पिरेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने अक्सर एस्पिरेंट्स को इस बात पे नाला देखा होगा कि जी जो टॉप करते हैं सीएसएस में वो तो बाहर से पढ़ के आए होते हैं, वो तो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, हम तो कर ही नहीं सकते, हम यहाँ पाकिस्तान से पढ़े हुए, ठीक है, उर्दू मीडियम के पढ़े हुए, यानी कि ज़्यादातर लोग जो उर्दू मीडियम के होते हैं उनको ये शिकायत होती है कि हम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उर्दू मीडियम वाले पास ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीएसपीज़ की स्टोरीज़ मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक फ़ेसबुक पेज बताती हूँ, उसका नाम है ह्यूमंस ऑफ सीएसए। आप उस पर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी। सब की सब वहाँ पे उन्होंने सीएसपीज़ की स्टोरीज़ शेयर की हुई हैं, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कोई गांव से है तो कोई किसी छोटे शहर से, ठीक है। हाँ, बाहर के ग्रेजुएट्स भी हुए हैं, पास हुए हैं, उन्होंने टॉप किया है, लेकिन 200 लोग पास होते हैं ऑलमोस्ट हर साल, ठीक है। वो 200 के 200 ही फॉरेन ग्रेजुएट्स नहीं होते, मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब एक उर्दू मीडियम वाला, एक गांव में रहने वाला अगर पास हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे पास हो रहा है, वो अपनी मेहनत की बुनियाद पे हो रहा है, वो अपने स्मार्ट वर्क की बुनियाद पे हो रहा है, उसके बलबूते पर हो रहा है। तो आप भी पास हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट अपने माइंडसेट को चेंज करने की बात है। अब मैं इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर रही कि जो अच्छा बैकग्राउंड होता है, अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो मतलब कि वो हेल्पफुल नहीं होता, वो बिल्कुल हेल्पफुल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाले को, नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा सीएसएस करने में, ठीक है, उसकी शायद जर्नी थोड़ी ज़्यादा महीनों की हो, लेकिन एक अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट की जर्नी, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है, उसको ज़्यादा फिर मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना टाइम फ्रेम का फ़र्क है, और कोई इसमें सिलेक्शन में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देख लेते, नंबर 2 पर आता है काबिल असातिज़ा का मैसर होना। जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। होता ये है कि अमूमन एस्पिरेंट्स 7 से 8 महीने तो इसी चीज़ में लगा देते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई मेंटोरशिप नहीं होती उनके पास, ठीक है, किसको चेक करवाएं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, ये सारे मसाइल जो हैं उससे दो चार रहते हैं एस्पिरेंट्स। ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो बेतहाशा चैनल्स हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि, क्योंकि हर कोई अपनी अलग ही कहानी बता रहा होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि विच वन इज़ बेस्ट और विच वन इज़ गुड।
तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आपको जिस टीचर की समझ आती है ना, ठीक है, या जिस यूट्यूब चैनल की वीडियो आपको समझ आती है, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक सीएसपी जो है वो अच्छा टीचर भी हो, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, मैं अपनी भी बीच में बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरा चैनल भी देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो में मैं जो बात समझाती हूँ समझ आती है तो फॉलो कर लें, नहीं समझ आती, अगर कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रही हूँ तो मत फॉलो करें, ठीक है। आपको जिसकी समझ आती है आप बस उसको फॉलो करें और मतलब उसी से फिर आप मेंटोरशिप लें, ठीक है, उसी से गाइडेंस लें, क्योंकि हर एक का कंफर्ट लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफर करता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हाँ जी, ये फैक्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, विच इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं चाहिए आपको, आपका प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। सीएसएस में सितम ज़रीफ़ी बस यही है, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फ्लॉलेस अंग्रेज़ी हो, ठीक है, उसमें ज़ेर ज़बर की यानी कि पंक्चुएशन तक की मिस्टेक ना हो, ठीक है। और वो लेवल अचीव करने के लिए ऑब्वियसली फिर आपने अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान दिए बगैर गुजारा नहीं होना। मैं कोई आप लोगों को कोई तसल्ली नहीं दे रही कि हाँ भाई थोड़ा नॉर्मल भी होगी तो अंग्रेज़ी चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टोटल 12 होते हैं सब्जेक्ट्स एज यू ऑल नो, ठीक है। इस्लामियत में आपके पास चॉइस है, इंग्लिश में रखें या उर्दू में रखें। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि इंग्लिश में रखनी चाहिए, उर्दू पे रखनी चाहिए, आप लोग देख लें इस चैनल पे अगर देखना चाहते हो वो वीडियो तो। उसके अलावा लास्ट ग्रुप है ऑप्शनल्स का, उसमें भी लैंग्वेजेस में आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, पंजाबी हो, पश्तो, बलोची हो, कोई भी हो, आप उसमें भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब आपके ऑब्वियसली इंग्लिश में हैं, ठीक है। तो जब आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर आप किस तरीके से उसको अपना जो आपने याद किया है, जो अपने डाटा आपने तैयार किया है, आप उसको लफ्ज़ों में कैसे ढालेंगे, आप अपनी बात एग्जामिनर तक कैसे पहुंचाएंगे। आप बोल के तो बता नहीं सकते, आपके और एग्जामिनर के दरमियान एक वाहिद जो एक राब्ता है वो आपका पेपर है, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना है जब आएगा तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए इंग्लिश पे काम करना नहायत ही ज़रूरी है। अगला फैक्टर देख लेते हैं विच इज़ फोर्थ वन, और वो है जी मोटिवेशन। अब दो बातें, सीएसएस करने का आपका मकसद क्या है। एक तो 99% लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ शो मारने के लिए सीएसएस करते हैं, ठीक है, अपनी धाक बिठाने के लिए, फैमिली को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं तो सीएसएस कर रहा हूँ। वो लोग होते हैं ना, आपने भी अक्सर अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, जो थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं तो अपनी वो किताबों का जो ढेर है ना उसकी फ़ोटो खींचते हैं और अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, और लोगों को लगता है भाई वाह जी वाह ये तो बस बनने लगे सीएसपी। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, अगर आप वाकई सीएसएस करना चाहते हैं। कि मेहनत हमेशा खामोशी से की जाती है, ठीक है, फिर कामयाबी शोर मचाती है, कामयाबी फिर शोर मचा के बताएगी कि हाँ इसने कितनी मेहनत की थी, ठीक है। जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करना है वो फिर शो ऑफ के लिए ही रह जाते हैं, वो फिर उनका कुछ होता नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को टटोलिए कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आप इस जर्नी में आए, इस सख्त तरीन जर्नी में आए, ठीक है। सिर्फ शो ऑफ ही करना है, फैमिली को बताना है कि हाँ भाई देखो मैं तो सीएसपी बनने जा रहा हूँ और ये वो, या फिर वाकई आप समझते हैं कि सीएसएस ही आपकी मंजिल है और उस तक आपको किसी भी तरीके से पहुँचना है। पहले तो ये अपना सवाल क्लियर कर लें अपने दिमाग में। अगर इन एक्चुअल यू वॉन्ट टू डू सीएसएस फॉर योर सेल्फ, देन आपने क्या करना है, आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। और कुर्बानी नहीं, कुर्बानियाँ, ठीक है। अब ये कुर्बानियाँ डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, हर एक के डिफरेंट हालात होते हैं, हर कोई डिफरेंट सर्कमटेंसेस में इस वक्त बैठा हुआ है, ठीक है। लड़कियों के डिफरेंट मसाइल हैं, लड़कों के डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी मसाइल से खाली है, सही है। आपको अपनी सोशल लाइफ तर्क करनी पड़ती है, ठीक है। जिस तरह से पहले आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हों, आपको अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे टाइम ज़ाया होता है आपको वो छोड़नी पड़ती है, ठीक है।
और फिर जाहिर है मुसलसल पढ़ पढ़ के बंदा बोर भी हो जाता है, लेकिन वो एस्पिरेंट बोर नहीं होता जिसको नॉलेज गेन करने से इश्क हो, ठीक है, वो कभी बोर नहीं होता। वो बल्कि जैसे जैसे जानता जाता है दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, उसको उस चीज़ में प्लेजर मिल रहा होता है। तो ये स्टेट अगर आप अचीव कर लें तो आप यकीन मानिए CSS होगा या नहीं, लेकिन आप क्या से क्या हो जाएंगे, ठीक है। आप महसूस करेंगे कि आप CSS की जर्नी में आने से पहले क्या थे और अब आप क्या बन चुके हैं, अगर ये लेवल ऑफ प्लेजर आपका अचीव हो जाए तो। फिर एक और फैक्टर ये है कि हज़ारों एस्पिरेंट्स आपको पता है अप्लाई करते हैं CSS में, ठीक है, और कुछ एस्पिरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि यानी कि जब वो फेल हो जाते हैं ना तो उनका ये होता है कि जी हमने तो बड़ी मेहनत की थी, हम फिर भी पीछे रह गए, लेकिन जो फलाना मेरा दोस्त उसने दिखावे के लिए किया, ठीक है, लेकिन वो स्टिल वो पास हो गया, ठीक है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। आपको दूर बैठे लग रहा है कि भाई अगले ने मेहनत नहीं की और वो सिर्फ उसने दिखावा किया है और वो पास हो गया, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत उसने भी की होगी, हाँ उसने बताया नहीं तो अलग बात है, ठीक है, कुछ लोग ज़रा होते हैं नहीं बताते, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को ओन करना सीखें, ठीक है। मैंने अक्सर ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जो फेसबुक पे CSPs को गालियाँ दे रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि कभी वो CSS की जर्नी में फेल हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए आप उसका जो इल्ज़ाम है वो सिस्टम पे दे दें, ठीक है, या आप उसका इल्ज़ाम जो है वो जो पास हो गए हैं आप उन पे निकालें अपना गुस्सा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी गलतियों को देखें, अगर आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं अपनी गलतियों को देखें, जानें, अभी भी आपके पास टाइम है और अपनी गलतियों पे काम करें। ये सारे फैक्टर्स बताने के बाद अब मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ कि CSS के लिए कितना टाइम दरकार है इन एक्चुअल। तो जो असातिज़ा हैं डिफरेंट मेंटोर्स जिनमें CSPs भी शामिल हैं, उनके मुताबिक जो काबिल स्टूडेंट्स हैं ना, काबिल एस्पिरेंट्स मतलब कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, जिनको थोड़ा बहुत CSS का पता है ऑलरेडी, जिनको थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज है, उनके लिए 6 महीने काफ़ी हैं, ठीक है। और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अभी भी CSS में 6 महीने ही रहते हैं, तो इट इज़ डूएबल। अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जो वीक हैं, वीक इन अ सेंस के अंग्रेज़ी जिनकी इतनी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, एवरेज है, और जिनको इतना CSS के रूल्स वगैरह भी नहीं पता, या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में या नेशनल अफेयर्स के बारे में, तो उनको जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि वो CSS नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 महीने या 1 साल। तो उनके लिए मशवरा है कि अगर आपकी एज का इशू नहीं है, ठीक है, और आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल ही वीक है, ठीक है, तो आप बेशक नेक्स्ट में दे दें, यानी कि 2023 में दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज का इशू नहीं है तो सही है, लेकिन अगर आपने अभी देना है, अगर आप 2022 में देना चाहते हैं और आप एक कमज़ोर एस्पिरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव करना है उस पर रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाएं उनमें देखें, उस पर मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हुई हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बताए हुए हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, वो देखें, उनकी वीडियोस देखें, सीखें, क्योंकि देखें स्पून फीड तो आपको कोई भी नहीं करेगा आके, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अगर आप कोई टीचर हायर कर भी लेंगे तो वो नहीं आपको बार बार कहेगा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुमने पढ़ा नहीं अभी तक, आपने टीचर के पीछे पढ़ना है, आपने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि अब जाहिर है CSS एस्पिरेंट छोटा वो बच्चा तो नहीं होता या बच्ची तो नहीं होती, ठीक है, जिसको खुद डांट डांट के पढ़ाया जाए, तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। तो अभी भी उम्मीद बाकी है, 6 महीने अभी भी पड़े हैं, ठीक है, आप मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, आपके पास होने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं, एक भी मिनट ज़ाया ना करें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अगर होता है तो वेरी गुड, नहीं होता तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ इससे भी बेहतर इंतज़ार में है। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।